वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्केलेटन ऑफ साइकोन के बारे में पढ़ेंगे। एम्बेडेड इन mesenchyme आर फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट क्रिस्टलाइन कैलकेरियस बॉडीज कॉल्ड स्पिक्यूल्स। mesenchyme में एम्बेडेड होते हैं कैलकेरियस क्रिस्टलाइन और माइन्यूट बॉडीज, उनको स्पिक्यूल्स कहा जाता है। दीज कॉन्स्टिट्यूट एंडोस्केलेटन दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको एंडोस्केलेटन बनाया जाता है इनसे, और जो कि हमारी बॉडी, जो कि इस साइकोन की बॉडी के सॉफ्टर पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सीक्रेट स्पिक्यूल्स, जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं वो स्पिक्यूल सीक्रेट करती हैं। इन साइकोन द स्पिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। साइकोन के अंदर स्पिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मोनोएक्सॉन एंड टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ये सिलेंडर, स्ट्रेट और निडल लाइक हो सकते हैं, और इसमें ये तीन तरह के होंगे, लॉन्गर वंस, शॉर्टर वंस एंड क्लब शेप्ड। दीज आर अरेंज्ड इन डेफिनेट वे ऑफ बॉडी ऑफ साइकोन। ये जो चाहे लॉन्गर हैं, शॉर्टर हैं या क्लब शेप्ड हैं, ये साइकोन की बॉडी में एक निश्चित पैटर्न पे एक डेफिनेट वे में अरेंज होते हैं। लॉन्ग मोनोएक्सॉन सराउंड द ऑस्कुलम, जो लॉन्ग मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं वो ऑस्कुलम को सराउंड करते हैं। शॉर्ट मोनोएक्सॉन पैरेलल टू द रेडियल कैनाल, जो शॉर्ट मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं वो रेडियल कैनाल के पैरेलल होते हैं। द क्लब शेप्ड मोनोएक्सॉन आर ग्रुप्ड इन द डर्मा कॉर्टेक्स, और जो क्लब शेप्ड मोनोएक्सॉन होते हैं वो डर्मा कॉर्टेक्स में होते हैं। दे विल यूजुअली प्रोजेक्ट आउट द बॉडी वॉल, वो बॉडी वॉल के बाहर निकले हुए रहते हैं। दीज मे बी पॉइंटेड ऑन वन एंड एंड ब्लंट ऑन अदर साइड। ये एक एंड पे पॉइंटेड हो सकते हैं और ब्लंट दूसरे साइड पे हो सकते हैं। इनको मोनोएक्टिनल कहा जाता है। इफ़ पॉइंटेड ऑन बोथ हैंड्स, और अगर दोनों एंड्स पर पॉइंटेड हैं तो इनको डाईएक्टिनल कहा जाता है। टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स, टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स, दीज स्पिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 4 रेज। इन स्पिक्यूल्स में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, 4 रेज होती हैं। दीज टेट्राएक्सॉन विल लूज वन ऑफ देयर रे एंड लुक लाइक ट्राई रेडिएट। ये टेट्राएक्सॉन लूज अपनी एक रे को लूज कर देते हैं और ये ट्राई रेडिएट कहलाते हैं। यूजुअली द टेट्राएक्सॉन एंड ट्राई रेडिएंट स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट नियर स्पंजोसील एंड वन रे विल प्रोजेक्ट इनटू द स्पंजोसील। ये जनरली जो टेट्राएक्सॉन है या ट्राई रेडिएंट है, ये स्पिक्यूल्स स्पंजोसील के पास स्थित होते हैं, और इनका एक जो रे है या एक एक्सेस जो है वो स्पंजोसील में प्रोजेक्ट किया हुआ होता है। डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पिक्यूल्स शो किए गए हैं। अब इन स्पिक्यूल्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है? इन मेसेनकाइम स्क्लेरोब्लास्ट, पर्टिकुलरली जो स्पिक्यूल्स हैं वो साइकोन में कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको इस तरह की स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स को कैल्कोब्लास्ट कहा जाता है, और ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। Development of monoaxon spicules. The calcoblast is binucleate. In between the two nuclei, a central axis is formed. Around this axis, calcium carbonate is deposited. The cell absorbs calcium carbonate from water. जो कैल्कोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो बाइन्यूक्लिएट होती हैं, और इन दो न्यूक्लियाई के बीच में सेंट्रल एक्सेस फॉर्म हो जाता है। वह इस एक्सेस पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है। यह स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स दो स्क्लेरोसाइट सेल्स में विभाजित हो जाती है। अंदर की ओर वाली फाउंडर सेल कहलाती है, यह ऑर्गेनिक मटेरियल का सीक्रेशन करती है। बाहर वाली कोशिका थिकनर सेल कहलाती है, यह स्पिक्यूल्स की लंबाई बढ़ाने का कार्य करती है। जब लंबाई इनकी आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती है तो फाउंडर एंड थिकनर सेल्स अलग अलग हो जाती हैं। स्पिक्यूल का फॉर्मेशन वहीं पर होता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स, इसमें जो ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स है इसमें 3 कैल्कोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो विल कम टुगेदर एंड ईच वन विच प्रोड्यूस ए मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। और ये हर एक कौन सी होती है? जो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल प्रोड्यूस कर सकती है। The 3 spicules are unite together and a tri-radiant spicules is formed. अब जो 3 spicules इनसे बनते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और इससे tri-radiant spicules का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं वो पास आकर आपस में जुड़ जाती हैं, और इनके मध्य में क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। अब 3 जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं वो विभाजित होकर 6 स्क्लेरोसाइट सेल्स बनाती हैं।
3 स्क्लेरोसाइट सेल्स 3 एक्सेस के जुड़ने की जगह पे एकत्रित हो जाती हैं, इन्हें फाउंडर के सेल्स कहते हैं। और थिकनर सेल्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, तो थिकनर सेल्स जो हैं वो तीनों एक्सेस के सिरे पे पहुँचकर और वहाँ जाकर आकार को बढ़ा देती हैं। The tetraradiant spicules develops like the triradiant and the fourth ray is developed from the junction of the three. जो tetraradiant spicule है उसका डेवलपमेंट भी ट्राई रेडिएट जैसा होता है, बट यहाँ पे जो चौथी रे है वो डेवलप हो जाती है 3 के जंक्शन पे। फंक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स इन द साइकॉन स्पंज, जो स्पिक्यूल्स जो अभी आपको बताए गए थे कि टेट्रा रेडिएट होते हैं और मोनोएक्सॉन होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं साइकॉन के अंदर? फॉर्म ए फर्म फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड गिव सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द साइकॉन। ये एक फ्रेमवर्क के साथ साथ जो सॉफ्ट बॉडी है साइकॉन की उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। गिव डेफिनेट शेप टू द बॉडी, बॉडी को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन बाय द वेव एक्शन ऑफ द वाटर, ये जो बॉडी है उसको डिसइंटीग्रेट होने से बचाता है वेव एक्शन के अगेंस्ट। दे विल कीप ओपन द डर्मल ऑस्टिया एंड कैनाल थ्रू आउट द लाइफ, और ये जो है डर्मल ऑस्टियर कैनाल्स को ओपन रखने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे स्पिक्यूल्स के। तो ये था साइकॉन का जो स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन ऑफ द साइकॉन। थैंक यू वेरी मच।